हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सीखा है और आज के लेक्चर्स में हम लोग देखने जा रहे हैं इसका रिवर्स प्रोसेस, यानी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। इससे पहले हम लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ रखा है और अभी उसी का हम लोग रिवर्स प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। रूल्स के साथ, रूल क्या है इसका? मल्टीप्लाई इच बाइनरी डिजिट, हर एक बाइनरी डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। किससे? मल्टीप्लाई इच बाइनरी डिजिट बाय इट्स पोजिशनल वेट, बाय इट्स पोजिशनल वेट, that means power of 2, power of 2 and add the result। और उसके बाद रिजल्ट को हम लोगों को ऐड भी करना है। अभी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे अभी हम लोग देखने वाले हैं। एंड ऐड द रिजल्ट्स, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, इसलिए हर पोजीशन की वैल्यू को 2 की पावर से ही डिसाइड होती है, हर एक पोजीशन की वैल्यू। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल्स। वन 011 जो कि एक बाइनरी वैल्यू है बाइनरी नंबर सिस्टम का, तो इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसके पोजीशन को लिखते हैं। पोजीशन मतलब किस स्थान पर है। तो सबसे पहले ये 1 जो है वो 0 प्लेस पे है, ये जो 2 है ये सेकंड प्लेस पे है, ये जो 3 सेकंड प्लेस 1 0 1 0 से ही स्टार्ट होता है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन 1 पे है, थर्ड पोजीशन 2 पे है और फोर्थ पोजीशन जो है वो 3 पे है। 0 1 2 3, गॉट इट। फिर इसके वैल्यू, फिर से इस वैल्यू को लिखते हैं, मतलब 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा। ओके, सबसे पहले पावर लिख लेते हैं। पावर यानी 2 के पावर में लिखना है इस पोजीशन की वैल्यू को। 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 एंड 2 to the power 3। क्लियर? अब हम लोग वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू 2 to the power 0, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होते हैं ना तो उसका वैल्यू 1 ही आता है। अगर किसी भी a to the power 0 भी रखेंगे तो इसका मतलब है 1। अगर m to the power 0 रखेंगे तो इसका मतलब है 1। 10 to the power 0 भी होगा तो मैथ्स में इस एक्सपोनेंट वैल्यू का एक्सपोनेंट नंबर का वैल्यू होता है 1। और अगर e to the power भी 0 रखेंगे, मतलब एनीथिंग हु हैज़ अ पावर 0 दैट कम्स 1। ओके, वैल्यू 2 to the power 0 के लिए 1 आएगा, 2 to the power 1 के लिए 2, 2 to the power 2 के लिए यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 4, 2 to the power 3 डेट मीन्स 8, 1 2 4 8। इन सब का वैल्यू मिला, इन सब का वैल्यू। और अब डिजिट्स कौन कौन से डिजिट्स है? पहला डिजिट 1, दूसरा डिजिट भी 1, तीसरा डिजिट भी 1 0 और चौथा डिजिट क्या है? 1। तो ये डिजिट है जो कि क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राइट से पोजीशन देंगे, फिर उन पोजीशन के अकॉर्डिंग पावर ऑफ 2 लिखेंगे। राइट से हम लोग पोजीशन देंगे, राइट साइड से, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग पावर 2 के पावर में लिखेंगे। अब जहाँ डिजिट 1 है उस वैल्यू को लेंगे, जहाँ 0 है उस वैल्यू को, जहाँ भी 1 है उस वैल्यू को लेंगे। जैसे सपोज अब क्वेश्चन सॉल्व ही करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। 1 0 0 1 थी। अब हम लोग राइट साइड के नंबर्स को पहले उठाएंगे ना, तो राइट साइड क्या था? सपोज यहाँ से लेफ्ट में 1 है, यहाँ राइट के नंबर को, यानी 1 × 2 to the power
0 प्लस 0 इंटू 2^1 प्लस 0, अब इस वाले 0 का मतलब 0 इंटू 2^2 फिर प्लस 1 इंटू 2^3। तो इस तरह से हम लोगों ने हर एक बाइनरी डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया रूल्स के अकॉर्डिंग उसके पावर से, और फिर हम लोगों ने ऐड कर रहे हैं हम लोग सारे पोजीशन और उसके वेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिख लिया, और अब एडिशन की ओर चल पड़े। अब हम लोग सॉल्व करेंगे बारी बारी से। 1 इंटू 2^0 दैट मीन्स 1 इंटू 1, 2^0 का वैल्यू क्या था 1। 0 इंटू 2^2, यहाँ पे 0 इंटू 2^1 का पहले 2, सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 4, 1 इंटू 2^3, 1 इंटू 1 इंटू 8, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 2 0, हर किसी भी 0 से किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है। 0 इंटू 4 0, 8 इंटू 1 8, क्या मिला हमें 8 मिला, और 1, 8 और 1 9। तब पता चला कि ये जो बाइनरी वैल्यू है 1001, इसके डेसिमल इक्विवेलेंट 9 है, 9 टू द बेस 10। तो ये आया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ये जो हमने क्वेश्चन लिया था ये डिफरेंट था, ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया ये डिफरेंट है। और एक बार और हम लोग उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1, ठीक है, 1 0 1 1, फिर से राइट्स की पोजीशन चलेंगे 2^0 से ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप चाहें तो इधर से भी लिख सकते हैं, लाइक 1 इंटू 2^3 प्लस 0 इंटू 2^, पर मैं क्या करती हूँ राइट साइड से ही चलती हूँ। 1 इंटू 2^0, फिर ये वाले 1 इंटू 2^1, फिर प्लस 0 इंटू 2^2 प्लस 1 इंटू 2^3। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 2 इंटू 1 2 आएगा, यहाँ तो 0 हो जाना है, और यहाँ 8 इंटू 1 8 ही आएगा। तो आया 11, यानी जो हम लोगों ने क्वेश्चंस जिसके हेल्प से समझ रहे थे वो 1011 का हमारा जो है बाइनरी वैल्यू के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यूज आया वो है 11 उस बेस 10। इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करते हुए लिखना है। तो हम समझ सकते हैं कि इस तरह से सारा क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। अब एक और क्वेश्चन कर लें ताकि और अच्छे से कमांड हो जाए। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। 1 1 0 0 1, ये भी बाइनरी वैल्यू है और इसे बाइनरी टू डेसिमल करना है, B2D बाइनरी टू डेसिमल। अब मेरे साथ कीजिए 1 इंटू 2^0 प्लस, अब इसकी बारी, इसकी हो गई 1 इंटू 2^0, 0 इंटू 2^1, 0 इंटू 2^2, 1 इंटू 2^3, एक लास्ट 1 इंटू 2^4। मतलब हम लोग इस साइड से जाते हैं अपने उसके पोजिशनल वेट को लिखते हुए 2 की पावर में, ठीक है। तो 1 इंटू 2^0 क्या आया, 2^0 1 होता है, 1 इंटू 1 1, ये तो 0 वैल्यू से किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 0, ये भी 0 हो जाएगा। 1 इंटू 8 है ना, 2^3 मीन्स 8, 2 का पावर जो 3 है 2 क्यूब वो तो 8 आएगा, 8 इंटू 1 8, 16 हो गया, 16 ही होगा ना, 16 ओके, 16 8 1 आई थिंक 25। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आया इस वैल्यू का 25। लेट्स राइट, एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना है लास्ट में कि ये जो डेसिमल वैल्यू है उसका इक्विवेलेंट, ये जो बाइनरी वैल्यू है इसका इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू आया 25 उस बेस 10
बिकॉज इस डेसिमल वैल्यू है, मतलब अच्छे से लिखेंगे तो मार्क्स भी अच्छे से आएगा। इसी मेथड को हर बाइनरी नंबर पर अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अब हम लोग पॉइंट्स भी लिख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि याद करने लायक है, ताकि आप एग्ज़ाम में जाइए तो कहीं भूल नहीं जाइए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ज़रूर अपने कॉपी में कीवर्ड्स की तरह लिखें ताकि वो याद रहे। मतलब डेफिनेशंस भी लिखना होगा, बाइनरी टू डेसिमल को समझा कर एक एग्जाम्पल देकर समझाइए, कभी कभी ऐसे भी आता है। तो सबसे पहला कीवर्ड से कि स्टार्ट फ्रॉम, राइट से स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम राइट, राइट साइड है ना। नेक्स्ट पावर ऑफ टू, पावर ऑफ टू में लिखना है। थर्ड मल्टीप्लाई करना है इसे उसी पावर ऑफ टू में। फोर्थ ऐड करना है, ऐड ऑल द वैल्यूज़ है ना, ऐड ऑल वैल्यूज़। तो इस तरह से स्टार्ट करना है राइट साइड से, कोई भी नंबर है जैसे 1 0 0 1 1, राइट के साइड से स्टार्ट करना है। पावर ऑफ टू में पोजीशन लिखते जाना है, 1 इंटू टू टू द पावर 0, 1 इंटू टू टू द पावर 1, 0 इंटू टू टू द पावर 2। इस तरह से इन सबको मल्टीप्लाई करना है, अभी और है आप कीजिएगा खुद। और फिर सारे वैल्यू को ऐड कर देना है। सो ईजी है ना, ये 4 स्टेप से इन्वॉल्व है, बिल्कुल ध्यान में रखिए। अब इन क्वेश्चंस मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको, उसे सॉल्व ज़रूर कीजिए, ठीक है, होमवर्क में। लाइक 1 0 0 1 पावर 0 1, ये क्वेश्चन पहला। दूसरा 1 1 1 0। तीसरा 1 0 1 0 1। बस ये 3 क्वेश्चन है, उसे ज़रूर सॉल्व कीजिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर बताइएगा। अगले लेक्चर में हम बाइनरी एडिशन सीखेंगे कि बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं। नहीं, अभी अगले लेक्चर में हम लोग और भी सीखेंगे कि हम लोग ने देखा डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, और अब बाइनरी एडिशन सीखेंगे, फिर बाइनरी सब्सट्रैक्शन सीखेंगे। ओके, तो अगर ये लेक्चर समझ में आया और पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर करें। और आपके कुछ चॉइसेज हो, कोई चैप्टर्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट, तो उसे ज़रूर कमेंट करें। जो भी वीक पोर्शन हो मैं उसे ज़रूर समझाऊंगी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो आपको समझ में आए। थैंक यू, और सब्सक्राइब माई चैनल to get more updates and lecture like that. Okay.